भारत के इतिहास में, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक झूठा मनगढ़ंत फर्जी केस बना के एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गले से घसीट के जेल में डाल दिया गया। वो साल तक जेल में रखा। शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया गया, हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया, 22 लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमारी पार्टी को गलत तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की, सरकार को तोड़ने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, और पूरे देश के अंदर एक भ्रामक प्रचार फंसाया गया कि इतने 100 करोड़ रुपए का घोटाला। अफसरों की फौज लगी रही, सीबीआई, ईडी, सारे के सारे सरकार, बीजेपी सरकार के इशारे पे तूती की तरह काम करता है, परंतु 25 पैसे कहीं नहीं मिले। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कहते रहे कि झूठा केस है, फर्जी केस है, कुछ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जस्टिस खन्ना ने भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट के अंदर ये आपका केस 2 दिन नहीं चलेगा, 2 पैसे पे नहीं चलेगा, और यही हुआ। ट्रायल कोर्ट के अंदर, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कोर्ट ने फैसला दिया कि ये मुकदमा चलाने के काबिल नहीं है, और इसलिए 22 के 22 लोगों को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। फिर बीजेपी के इशारे पे सीबीआई हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने भी उसको खारिज किया। तो आज जनता के सामने हम ये बताने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अंग्रेजों से ज़्यादा जुल्म करती रही, किस प्रकार से साल से ज़्यादा जेल के अंदर रखे चुने हुए प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को प्रताड़ित किया। परंतु जिस प्रकार सूर्य के ऊपर दाग नहीं लग सकता, इस प्रकार अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये दाग नहीं लगा सकता। सारे देश ने माना, कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष था। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है, एक भी फाइल बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ती। सारे गुंडों की राजधानी हरियाणा बन चुका है। हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गैंगस्टर का गैंग नहीं है जो सक्रिय नहीं हो। हर शहर में फिरौती मांगी जाती है। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर कटे हुई लाश मिलती है। व्यापारियों के अंदर डर है, कहीं गोली मार के हत्या होती है तो कहीं बंदूक की नोक पे, कहीं विदेशों से फ़ोन आते हैं, तो कहीं पे जेल में बैठे हुए लोग फिरौतियाँ मांगते हैं। आज हरियाणा के अंदर डर का माहौल है। 23 के 23 जिलों के अंदर नशा पैर पचार चुका है। चिट्टा, मैं सबसे पहले हरियाणा की बात बता दूं। आप हरियाणा में जो है भ्रष्टाचार, नशा, रिश्वतखोरी सिर पे चढ़ के बोल रही है। हरियाणा के अंदर शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था जीरो कर चुके हैं। पंजाब और दिल्ली के अंदर दिव्यांगों को बराबर का अधिकार दिया जाता है, परंतु हरियाणा सरकार 70% से ऊपर के अधिक एक अलग अधिकार देती है और 70% से नीचे को एक अलग अधिकार देती है। हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर हरियाणा सरकार के ऊपर फटकार लगाई। आम आदमी पार्टी सभी दिव्यांग भाइयों के साथ है और उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अब दिल्ली के बाद पंजाब की बारी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पंजाब के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली की फ्री दी, पंजाब में हर महिला को 1000 रुपये दिए मान के रूप में, और एससी बहन को 1500 रुपये दिए। हरियाणा के अंदर ये लाडो लक्ष्मी की बात तो करते हैं, परंतु चंद महिलाओं को देते हैं। हरियाणा के अंदर बिजली ये दे नहीं पा रहे, हरियाणा में शिक्षा दे नहीं पा रहे, चिकित्सा दे नहीं पा रहे। इनको पंजाब से सीखना चाहिए। हरियाणा में एक तरफ तो बात चल रही है कि बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ 4.5 लाख है जो युवा बेरोजगार घर बैठे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जानबूझ के उन्होंने बाहरी व्यक्ति बना रखा है और वो जानबूझ के हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार रखता है और बाहर के युवाओं से खर्ची और पर्ची की सेटिंग करके हरियाणा में नौकरी देता है। हरियाणा के बच्चे सिर्फ चपरासी की नौकरी के लिए बचे हैं और अफसर जितने हरियाणा के अंदर बाहर से लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में धान घोटाला की अगर बात करिए, धान घोटाला काफी ऊपर चला हुआ है। हरियाणा के अंदर धान घोटाला नहीं, हर किस्म का घोटाला है। बैंकों का घोटाला है, अभी सामने आया। हरियाणा के अंदर फर्जी आईडी का घोटाला है। हरियाणा के अंदर
हाउस टैक्स का घोटाला है। हरियाणा के अंदर हर किस्म का घोटाला है, घोटालों की सरकार है। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में प्रचार कर रहे हैं जोरों शोरों से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनके पुराने पार्टनर जो पंजाब का अकाली दल के लोग थे, जो नशे का व्यापार करते थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे सीखने के लिए जा रहे हैं कि हरियाणा के 23 जिलों के अंदर तो नशा पैर पचार चुका है और इसको और तरीके से धंधा कैसा करें। हरियाणा के सीएम पंजाब में काफी जा रहे हैं और हरियाणा कम समय दे रहे हैं। हरियाणा को इन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, इसलिए हरियाणा में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध, नशा बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट के चलते प्रधानमंत्री ने 36 मिनट का भी राज्यसभा में भाषण दिया है, तो लॉकडाउन जैसी व्यवस्था उतारी है। देखिए, प्रधानमंत्री अगर तटस्थ रहते तो आज गैस की दिक्कत नहीं आती। आज साउथ के राज्यों के अंदर, मध्य भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा के अंदर हर घर में रसोई गैस की दिक्कत आ गई है। अगर प्रधानमंत्री तटस्थ रहते, जो हिंदुस्तान की नीति थी, तो ये हालत नहीं आती। सर, गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को भी रिहा कर दिया है, तो ऐसे में सोनम वांगचुक जी की रिहाई को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया, ऐसा ही सोनम वांगचुक के साथ किया। सोनम वांगचुक का कोई कसूर नहीं था। वो एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, वो एक बहुत बढ़िया समाज सेवी है। उनको बिना किसी कसूर के, बिना किसी अपराध के NSA लगा के जेल के अंदर रखा गया। 6 महीने से ऊपर वो जेल में रहे। जब सुप्रीम कोर्ट एक दिन बाद उनको रिहा करने वाला था, तो सरकार ने माफ़ी मांग के उनको छोड़ा और ये कहा कि आप बेकसूर। प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा से पनप सकती है, मजबूत रहो। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप ट्रंप से मित्रता निभा रहे हैं। किस डर से? क्या एप्स्टीन फाइलों के डर से निभा रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के लोगों को एप्स्टीन फाइल से डरा रहे हैं? अब तो आपकी आत्मकथा लिखने वाली भी कहने लगी कि एप्स्टीन जैसा यहाँ पे होता रहा है। आपके सांसद स्वामी भी कहने लगे कि हाँ, मैं सबूत दे सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप इतने मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की सारी जनता आपके साथ है। अमेरिका के सामने घुटना न टेकें, इस देश के लोगों को डराए नहीं। ये देश शहीद आजम भगत सिंह का देश है, ये देश वीर शहीदों की धरती है। यहाँ के लोग झुकना नहीं जाएंगे। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, क्या कहेंगे? कांग्रेस बिकती है और बीजेपी खरीदती है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के अट्टे चट्टे हैं। कांग्रेस के बस की बात अब बीजेपी को भगाना नहीं रहा। कांग्रेस का स्टार प्रचारक ही कांग्रेस बीजेपी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जब मौका पड़ता है, पिछले राज्यसभा के चुनाव में देखा था, इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया था और इस चुनाव के अंदर भी इन्होंने उसको जिताने की भरसक प्रयत्न किया और क्रॉस वोटिंग। सर, क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि पीछे आप बहुत ही कम संख्या से कुरुक्षेत्र से आ रहे हो। देखिए, आपका साथ दिया, कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया। कुरुक्षेत्र के एक एक गांव ने मुझे भरपूर प्यार दिया। अगर 15,000 वोट मुझे और मिल जाती तो मैं जीत जाता। मैं कुरुक्षेत्र का जब तक जीऊंगा आभारी रहूंगा। सर, चुनाव में आपने नायब सैनी जी आज भी हरियाणा में कम रहते हैं, कहीं पंजाब में रहते हैं। बिहार में जाते तो कहते हैं मैं बिहारी हूँ, पंजाब में जाते तो गुरु की पगड़ी पहनते हैं। मैं ये कहता हूँ भाई, हरियाणा को भी संभाल लो। हरियाणा को गुंडों के भरोसे छोड़ दिया, हरियाणा को सरकारी गुंडों के भरोसे छोड़ दिया, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भरोसे छोड़ दिया, हरियाणा में नशा फैला दिया। आप हरियाणा में रहते नहीं है। सर, एक अंतिम प्रश्न लेके, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी का काफी विरोध हो रहा है कि चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा और बता दें। सर, नाम अपना रख दिया सर, और सबके सिर को पीट रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। नकली वोट का खेल इन्होंने दिल्ली में चलाया, बिहार में चलाया, बॉम्बे में चलाया, महाराष्ट्र में पूरे में चलाया, हरियाणा में चलाया। ट्रेन की ट्रेन भर के भेजते हैं और वो डलवाते हैं। सर, एक धुरंधर मूवी आई है, उसको लेके क्या कहेंगे? काफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। देखिए, ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा फैला लें, अब ये जुगल जोड़ी का जाने का समय आ गया, अब ये बचने वाले नहीं है।